हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम लज्जा पटेल परमार। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आप सबने मुझे इतना प्यार दिया है मेरे वेडिंग की सब ब्लॉग में, वो जो है शॉपिंग वाला ब्लॉग या फिर वो है जो मेरे फंक्शन, जो मेन फंक्शन है, सब ब्लॉग में आपने मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है, तो थैंक यू सो मच। और अभी लास्ट मैंने ब्लॉग डाला था मेरे आउटफिट के, जो भी थे मेरे वेडिंग के सब फंक्शन के आउटफिट, उनकी प्राइस का मैंने ब्लॉग डाला था। तो सबने मुझे बोला था कि तुमने वो तो डाल दिया है, पर और भी वेडिंग के एक्सपेंस है जो आपने शेयर नहीं किया है, लाइक मेहंदी है या मेरा मेकअप है या फिर मेरी एंट्री है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हमारी ग्रैंड एंट्री हुई थी। तो वो सबकी प्राइस आपने कभी बताई ही नहीं है। तो मैंने सोचा चलो ये ब्लॉग यहाँ पर ही हम स्टार्ट करते हैं, तो मैं ये ब्लॉग इस पर ही बना रही हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़रूरी मुझे लगता है वेडिंग में आउटफिट के बाद होता है मेकअप। तो मेकअप मेरा बहुत ही सही हुआ था, मुझे मेरे मेकअप आर्टिस्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे और मैंने पूरा मेकअप करवाया था रूप निखार में। और वो उन्होंने मैंने 4 फंक्शन में वहाँ पर किया था। आप यहाँ पे लुक देखो, ये हल्दी का लुक है, ये मेरा मेहंदी का लुक देखो, ये मेरा संगीत का लुक देखो और ये मेरा वेडिंग का लुक देखो। इतना सही मेकअप किया है, मतलब मेकअप का ऐसा होता है, मैं इतना घूमी हूँ, हर बार कहीं से भी मैं मेकअप करवाती हूँ, मुझे मेकअप बाहर वाले का पसंद ही नहीं आता। कोई भी सैलून हो, कोई भी पार्लर हो, कुछ भी हो, मुझे मेरा ही मेकअप पसंद है, क्योंकि मैं जो सी होती हूँ उससे वो या तो फिर मुझे ज्यादा ही गोरी बना देते, या तो फिर मैं हूँ उससे भी मैं ज्यादा ब्लैक दिखने लगती हूँ। तो रूप निखार इतना सही मुझे मिला था। मेरा एंगेजमेंट का भी मैंने वहां से ही मेकअप करवाया था और मुझे बहुत ही सही लगा था मेकअप, और सबके बहुत भर भर के कॉम्प्लीमेंट मिले थे। तो मैंने सोचा शादी में भी मैंने उनके साथ ही मैं जाऊंगी, मैं उनका ही करवाऊंगी। तो था रूप निखार और मैंने 4 फंक्शन करवाया था। तो मुझे 4 फंक्शन का मुझे पड़ा था 54,000 में, और बहुत सही डील थी और बहुत सही मेकअप किया था। मेकअप, हेयर स्टाइल, थम्स अप बहुत ही सही था। उसके बाद बात करते सेकेंड डे। मेरा फर्स्ट जो मेरा फंक्शन था वो था मेरी प्राइवेट मेहंदी, जो मेरे घर पर थी। मेरी मेहंदी मेरे घर लग गई थी मेरे। तो वो मेरा मेहंदी मुझे पड़ी है 27,000 की। यस, ये मुझे थोड़ी एक्सपेंसिव लगी थी, पर उसमें मेरी ही गलती है, क्योंकि उसमें हर जितनी भी जो फिगर होती है उसके 3,000 एक्स्ट्रा लगते, जो मैंने नहीं पूछे थे उनसे। मुझे लगा नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि मेरी शायद एंगेजमेंट की मेहंदी मुझे पड़ी थी 7,500 अराउंड कुछ पड़ा था। तो मुझे लगा सबसे ज्यादा कितना हो जाएगा, 15,000 के आसपास में मेरे माइंड से चल रही थी। पर मैं यहाँ पर फिगर पे फिगर ड्रॉ करवाने जा रही थी, तो लास्ट में मैंने पूछा तो उन्होंने 27,000 बोला और मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा। पर ये मेरी गलती है, उनकी गलती नहीं है, मैं ही ज़्यादा ड्रॉ करवा रही थी। तो पर उनका काम बहुत सही है, मैं यहाँ पे उनकी इंस्टा आईडी भी डाल दूंगी। तो बहुत सही, उनका इतना सही डिज़ाइन करते हैं, और उनका मैं बहुत जगह पे मेहंदी मैंने देखी है, पर उनका जो फिगर होता है, जो लड़की का फेस होता है, जो भी है वो इतना प्रॉपर होता है और इतना सही काम है। तो वो भी मुझे एक्सपेंसिव लगी पर बहुत सही थी। और वैसे भी मेरी शादी की मेहंदी थी तो थोड़ी एक्सपेंसिव हो भी गई तो चलता है। तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो वो मुझे पड़ी थी 27,000 की। उसके बाद बात करते हैं, मेरा सुबह मॉर्निंग में मेरा हल्दी का फंक्शन था। तो हल्दी के फंक्शन की बात करते हैं तो उसमें मेरा पूरा था मेरा रियल फ्लावर की ज्वेलरी। तो रियल फ्लावर की ज्वेलरी में था गले का, फिर इयररिंग्स थी, फिर आई थिंक टियारा बोल सकते हैं उसको, या शिस्टिका, पता नहीं, टियारा तो राउंड होती है, ऐसा वाला होता है उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, शिस्टिका ही बोल सकते हैं आई थिंक। और हाथ में वो फ्लावर वाले कलीरे थे, और वो और पंजे भी थे हाथ में। और वो मुझे सब कुछ पड़ा है 5,000 में, और बहुत ही मस्त है। उनका भी इंस्टा आईडी डाल दूंगी, उनका भी वर्क इतना सही है, मतलब वो सूरत के सबसे बेस्ट है, वो फर्स्ट नंबर पर आते हैं।
कि हुआ क्या था इसमें, मेरी मेकअप आर्टिस्ट थे तो मैं उनके पास गई थी, तो उन्होंने मुझे नंबर दिया था कि आप इस पे बात करना और वहां से बुक करवाना, क्योंकि उनका काम बहुत सही है। रियल फ्लावर ज्वेलरी की बात कर रही हूँ मैं। और मेरे पापा के भी एक फ्रेंड है, वो भी बहुत बेस्ट है, तो पापा ने बोला हम वहां से करवाएंगे, पर मैंने बोला नहीं, मुझे जहाँ पे मेरे मेकअप आर्टिस्ट ने बोला है मैं वहां से ही करवाऊंगी। बाद में जब मैंने टैली किया तो दोनों का नंबर एक ही था, मतलब वो एक ही थे, तो बस मुझे दोनों साइड से जो बेस्ट था वहां से मैंने करवाया। मैं आपको सच में सजेशन दूंगी कि आपका कुछ भी फंक्शन आ रहा है, छोटा मोटा कुछ भी ज्वेलरी हो, तो आप उनके पास करना, उनका काम बहुत ही ज्यादा सही है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। उसके बाद बात करते हैं हमारे नेल्स की। नेल्स में मुझे मेरे एंगेजमेंट के टाइम पर मैंने करवाया था 2200 में मेरे नेल्स करवाए थे, जो बहुत ही बकवास किए थे। मेरा उनके साथ बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया था, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया था। तो इस बार मैंने घर ही, मैंने इंस्टाग्राम से एक से कांटेक्ट किया था और मैंने घर पर ही बुलाया था, और बहुत ही प्यारे नेल्स किए थे और बहुत ही प्यारी दो लड़कियां थी, और उन्होंने मेरा बहुत ही अच्छे से उन्होंने मेरे नेल्स किए थे, नेल एक्सटेंशन किए थे। वो मुझे पड़े थे 1500 में। तो इस बार मुझे इतना मजा आ रहा था ना जब थोड़ा सस्ता हो जाता है। मैंने एंगेजमेंट में 2200 का करवाया और मैंने वेडिंग में 1500 का करवाया, तो मुझे कितना ज्यादा फायदा हो गया। तो मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया था और काम भी बहुत ही सही था, मुझे जैसा चाहिए था वो वैसा वैसा ही करके मुझे दे रहे थे। उसके बाद बात करते हैं मेरी वेडिंग का। तो वेडिंग में मेरी एंट्री बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड एंट्री थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। तो मेरी वेडिंग का जो मैं डोली थी, जो मैं मूव वाली डोली थी जहाँ से मेरी एंट्री हुई थी, वो वाली मैंने फोटो डाल दूंगी या वीडियो कुछ भी डाल दूंगी, आप देखना। वो मुझे इतनी सही लगी थी। और ये चीज़ मतलब वो पहले हमारा प्लान था, ऐसे उठाने वाला प्लान था कि 4 लोग ऐसे आएंगे, भाई होंगे कोई भी होगा, तो वो ऐसे उठा कर आएंगे और यहाँ पे पीछे ऐसे फायर्स हो रहे हैं, पायरो कुछ, आई थिंक उसको पायरो बोलते हैं, जो फायर्स होते हैं। तो मेरा वो वाला प्लानिंग था। मैं यहाँ पे फोटो डालूंगी कि मुझे ऐसा वाला चाहिए था, और वो मुझे सस्ते में भी पड़ रहा था, पर मुझे उसके साथ नहीं जाना था। मुझे ये था कि मुझे मूव ही वाली चाहिए। और मैंने जहाँ पे मेरी शादी थी बारबिला, मैंने वहां पर बात करी थी, तो वहां पे बोला था अलाउड नहीं है, ऐसी हैवी डोली यहाँ पे अलाउड नहीं है। हमने बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट की और उसके बाद फाइनली वो रेडी हो चुके थे कि इट्स ओके, आप कर सकते हो। तो वो मेरा मुझे पड़ा था 50,000 में। तो मेरी एंट्री, सिर्फ इसकी ही एंट्री की बात कर रही हूँ, जो डोली में बैठने की बात कर रही हूँ, तो वहां से थोड़ी मूव हुई थी, तो उसका मुझे पड़ा था 50,000। और उसकी वजह से ही मेरी वेडिंग बहुत ज्यादा ग्रैंड लग रही थी। तो वो मेरा वेडिंग में सबसे बेस्ट पार्ट था मेरे हिसाब से, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद बात करते हैं मेरी ज्वेलरी की बात। और मेरी ज्वेलरी की बात इसलिए मैं इतना घूमी थी क्योंकि मुझे ज्वेलरी पसंद नहीं आ रहे थे और मुझे चाहिए थे कुंदन में ही, जो मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे थे। तो मुझे जो मेरी ज्वेलरी थी कुंदन में थी पूरी, और वो मुझे पड़ी थी 11,900 में, मतलब 12,000 ही समझ लो। और वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी, अब मैं फोटो डाल दूंगी, देखना, इतना प्यारी थी। मुझे देखकर ही उसको पसंद आ गया था। मैंने उसमें थोड़ा बहुत कस्टमाइज करवाया था। उसकी इयररिंग बहुत ही ज्यादा हैवी थी, बहुत ही बड़ी थी, तो मैंने उसके यहाँ से थोड़ा बहुत निकाल दिया था, उनको बोला था, तो छोटी थोड़ी कर दी थी। और वो था पूरा सिस टीका, पर मुझे चाहिए थी दामिनी, क्योंकि मुझे दामिनी ही पसंद है, क्योंकि पहले के टाइम में दामिनी ही लगाते थे। ये सिस टीका अभी ज्यादा, मांग टीका बोल दो या सिस टीका बोल दो, तो उसकी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड है, पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे दामिनी ही चाहिए थी। तो मुझे कस्टमाइज करके दिया था, पर पता नहीं वेडिंग वाले दिन क्या हुआ रहा था कि यहाँ पे ऐसा कर रहा था, वो आ ही नहीं रहा था। तो वो दामिनी भी नहीं हो रही दिख रही थी, नहीं सिस टीका दिख रहा था, वो बीच का ही दिख रहा था, पर जो भी था अच्छा लग रहा था, मुझे पसंद आ रहा था। तो वो मुझे पड़ा 12,000 अराउंड। उसके बाद बात करते हैं मेरे वेडिंग के चूड़े की बात। वो भी बहुत सही था, शायद मेरे पास फोटो या वीडियो होगी तो मैं डाल दूंगी, मुझे पता नहीं है मेरे पास अभी अवेलेबल है या नहीं है। तो वो मुझे पड़ा था 7,000 में और बहुत सही था, या बीच में पूरी 12 थी आई थिंक, तो वो मुझे 7,000 में पड़ा था और वो भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था। उसके बाद बात करते कलीरे की। कलीरे बहुत टाइप के थे, मुझे 1100 वाले भी मैंने देखे थे, मैंने 2100 वाले भी देखे थे, मैंने लिए थे 3,000 वाले जो बहुत ही सही थे।
उसकी भी वीडियोस डाल दूंगी, देख लेना। पर वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही लंबे थे और बहुत ज़्यादा हैवी थे। अगर आप दुल्हन बनने वाले हो तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि प्लीज़ मेरी जैसे गलती मत करना। बहुत ही लंबे लंबे ले लिए थे, बहुत ज़्यादा हैवी ले लिए थे, तो मुझे बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। और मेरा इतना महंगा आउटफिट था, उसमें पूरा वो ऐसे अटक रहा था, तो वो बाद में मुझे तोड़ना पड़ रहा था, तो मेरा आउटफिट भी खराब हो रहा था। तो मुझे थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि मुझे इतने हैवी नहीं लेने चाहिए थे। तो आप चाहो तो थोड़े बहुत छोटे ले लो, और मेरे तो बहुत लंबे थे, आपने देखा ही होगा, उसके मैं फोटो डाल दूंगी। तो वैसे भी हमारे गुजराती में नहीं पहनते, आजकल थोड़ा ट्रेंड हो चुका है, क्योंकि पंजाबी में आई थिंक पहनते, मुझे ज़्यादा मतलब इतना नॉलेज नहीं है, पर यस पंजाबी में पहनते, पर आजकल गुजराती लोग भी पहनते हैं, पर लगते बहुत सुंदर है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो वो मुझे पड़े थे 3000 में। उसके बाद हाँ बस आई थिंक इतना ही। और उसके बाद हमारे रियल जो गोल्ड की ज्वेलरी, उसकी प्राइस मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि उसके लिए मैं अलग से ब्लॉग बनाऊंगी, पर उसमें भी मैं आपको प्राइसिंग नहीं बताने वाली। उसमें मैं मेरा कलेक्शन दिखाऊंगी, मेरा रियल गोल्ड का कलेक्शन। वो अभी यहाँ पर आधा यहाँ पर है, आधा मेरे घर है सूरत में, तो मैं वहाँ पर जाऊँगी तो तब मैं दिखाऊँगी आपको। तो बस ये ब्लॉग मैं यहाँ पर ही एंड कर रही हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, लव यू ऑल।